आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी इंटर लेवल का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है सेट नंबर 3 होगा और यह सेट खान सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है और इस सेट का 1 और 2 इसके पीछे वाले वीडियो में कंप्लीट किया जा चुका है। आप प्ले लिस्ट में जा करके वहां से इसको खोज सकते हैं और उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। सेट नंबर 3। तो यह सेट लगातार जो है 20 तक सेट है, लगातार चलेगा। तो आप इसे लगातार जुड़े रहिए ताकि आपका तैयारी भी आगे बढ़ता रहे। इस सेट में हम लोग केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखेंगे और शेष जो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है उसके लिए अलग से वीडियो हो रहा है चैप्टर वाइज कर करके। तो वहां से आप उसको जा करके देख सकते हैं, वो भी आपको प्ले लिस्ट में जाने के बाद मिल जाएगा और वहां से भी आप इससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न सेट नंबर 3 का। तो देखिए पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है किस चीज की बनी हुई थी? तो किस चीज की बनी हुई थी? सेल खड़ी से। किससे? सेल खड़ी। किस घाटी की? सिंधु घाटी की। ध्यान रखिएगा इसको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। आप चलिए क्वेश्चन नंबर नहीं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें गलत हो रहा है। वो तो महावीर स्वामी तो पहले थे, इसमें देखिए एक छोटा सा मिस्टेक हो रहा है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। अब ध्यान रखिएगा इसको, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हो गए? पार्श्वनाथ। ये जो पार्श्वनाथ है इनका जन्म जो है 872 ईस्वी पूर्व हुआ था और कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। कहाँ? वाराणसी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, कह रहा है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथा प्रश्न है, नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो नील की खेती से जुड़ा हुआ आंदोलन कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह। कौन सा आंदोलन? चंपारण सत्याग्रह, जो बिहार में ही हुआ था और गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे? तो किस शहर का उदाहरण है इसमें? तो बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। इसका स्थापना जो है अंग्रेजों ने किया था भारत में, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो कहां शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था मेरठ से। कहां से? मेरठ से। और मेरठ है कहां? यह है यूपी में है। कहां? ये यूपी में। 1857 का जो पहला विद्रोह था मेरठ से ही शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल जो है भारत में रहा है 1856 से लेकर के 1862 तक। 1857 में से कार्यकाल था लॉर्ड कैनिंग का ही। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, 8वां प्रश्न है, फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहा जाता है? आतंक का राज किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है रॉबस्पियर। क्या नाम है? रॉबस्पियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, कह रहा है कि कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो उसके प्रमुख कौन थे? माओ जेडोंग। क्या नाम है उनका? माओ जेडोंग। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 22 जुलाई 1947। अब 11 में आइए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में
संशोधन करके किस प्रस्तावना के तहत, यानी किस संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है? तो किसके तहत? 42वें संशोधन के तहत। किसके तहत? 42वें। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? फ्रांस से। कहां? फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुआ है? तो कौन सी भाषा है? तो भाषा है अंग्रेजी। बाकी सबको प्राप्त है, उर्दू, संस्कृत से नेपाली यहाँ पर, लेकिन अंग्रेजी को प्राप्त नहीं है। आपको पता होगा कि इसमें 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। अब आइए 14 प्रश्न में, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो कब सम्मिलित किया गया? 1976 में। कब? 1976। और 1976 जो है 42वां संशोधन था। कौन सा संशोधन? 42वां। तो अभी दोनों को भी जोड़ करके याद रख सकते हैं कि 42वां संशोधन कब हुआ? 1976 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 में। तो 15 का प्रश्न है, देखिए 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो कहां नहीं है? उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं है। इसलिए इसका आंसर कौन सा सही होगा? तमिलनाडु। बाकी कर्नाटक में भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारत में कुल 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। अब कहाँ कहाँ इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में क्या है? द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितना हो सकता है? तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितना होगा? 250। कितना? 250। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी? तो कब संवैधानिक बना है? 1992 में। कब? 1992। 18 में आइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित किया गया? इसका स्थापना कब हुआ? 1993 में। कब? 1993। अब इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ थे। क्या नाम था उनका? रंगनाथ। रंगनाथ। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है। कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है। तो अब इसका ऑप्शन के अनुसार देखा जाए कि कौन सा इसमें सही है। देखिए इसमें सही कौन सा है? इसमें सही होगा ये कि 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। ये क्या है? इसका सही उत्तर है। अब ये 20 में, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? नेपच्यून के अलावा और जो है किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? ये तो प्रसिद्ध होगा, पृथ्वी आपको पहले ही याद होगा। पृथ्वी के साथ साथ नेपच्यून को भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो देखिए इसमें एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र है और एक तरफ देश है, तो किसका कहां मेल होगा? इसको मिला करके देखिए। तो ओसाका का संबंध है जापान से, ये सही है। और लंका सायर, इसका संबंध ब्रिटेन से, ये भी सही है। सेलम भारत से, ये भी सही है। और बर्मिंघम, ये कहां? फ्रांस दिया है, ये क्या है? गलत है। बर्मिंघम फ्रांस दिया है, क्या है? गलत है। बर्मिंघम जो शहर है ये इंग्लैंड का है। कहां का? ये इंग्लैंड का है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 में आइए, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? तो वह गुण क्या है? प्रस्वेदन। क्या कहेंगे उसको? प्रस्वेदन। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अब 23 में आइए, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई जो है ये जुड़ा हुआ है किससे? पेट्रोलियम उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 24 है, सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो लाल सागर से। किससे? लाल सागर। सुएज नहर, लाल सागर। क्वेश्चन नंबर 25 है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 26 में आइए, म्यूराछी परियोजना किस से संबंधित है? तो म्यूराछी परियोजना जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। किससे? पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर ए सही है।
अब 27वां, ये वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है, नहीं वाला बताना इसमें कौन सा है, तो कौन सा है, अकेसिया। कौन सा वनस्पति, अकेसिया विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है। और बाकी महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड, ये सब क्या है, विषुवत रेखीय वनों से संबंधित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 का प्रश्न है, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे कौन सा खेती कहा जाता है। तो ये कौन सा खेती कहलाएगा, रोपण खेती। कौन सा खेती, रोपण खेती। 29 है, भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। तो किसका है ये, तो है मक्का का। किसका, मक्का। अब 30वां, ये दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 31 है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य है कि राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना। किसका, राष्ट्रीय आय को निकालना, उसको पता करना। भारत में पूंजी खाते की एक परिवर्तनीयता क्या है, यह परिवर्तन से बनाया है कि पर कौन सी समिति बनी है। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है। तो समिति का नाम क्या है, उस समिति का नाम है तारापोर समिति। कौन सा समिति, तारापोर समिति, पूंजी खाते की परिवर्तनीयता। आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 में, निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा इसमें आंसर सही होगा, तो सही है कोटा मंडल। कौन सा मंडल, कोटा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। यह कोटा मंडल जो है पश्चिमी मध्य रेल का हिस्सा है। किसका, पश्चिमी मध्य का। अब आइए 34 में, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचेज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, तो वह कौन सा द्वीप है। तो उस द्वीप का नाम है गालापेगोस द्वीप। कौन सा, गालापेगोस द्वीप। 35 है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च। क्वेश्चन नंबर 36 है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। तो किस जानवर की पूजा किया जाता है, बैल का। किसका, बैल। महाराष्ट्र के किस त्योहार में, पोला त्योहार में। 37 में, ये लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, कयांतरण। क्या कहलाएगा, कयांतरण। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कयांतरण। अब 38 में, ये प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण जो है राइबोसोम में होता है। किसमें होता है, राइबोसोम। 39 है, हड्डी और पेशी को जोड़ता है। तो हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है, तो इसको जोड़ने का कार्य करता है कंडरा। क्या नाम होता है उसका, कंडरा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कंडरा। अब आइए 40 में, मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसा होता है। जिसका प्रकृति कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा, क्षारीय। तो पित्त का प्रकृति कैसा हो गया, क्षारीय। अब 41 में, ये रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने किया है। तो इसकी व्याख्या जो है हार्वे ने किया है। किसने, हार्वे। रक्त परिवहन तंत्र की हार्वे। 42 है, मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुछ हड्डियां होती है, कुल हड्डियां होती है। मध्य कान के अलावा कितनी कुल हड्डियां होती है। इसका सही उत्तर है 22। कितना, 22। अब ये 43 में, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है। तो आपातकाल का हार्मोन किसे कहा जाता है, एड्रीनल हार्मोन को। किसको, एड्रीनल। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, एड्रीनल। 44 है, ट्रिपल एंटीजन किन किन रोगों से बचाता है। तो किन रोगों से बचाता है, तो इसका सही उत्तर होगा काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा एंटीजन, ट्रिपल एंटीजन। अब 45 में, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। तो किस गैस के कारण, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, मिथाइल आइसोसाइनेट। 46 इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, क्यूबिक मीटर। ये क्या है, एक मौलिक इकाई नहीं है। अब 47 में, ये निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है। तो सदिश राशि कौन है, बेग। बेग क्या है, एक सदिश राशि है।
बाकी द्रव्यमान, समय, लंबाई, भार, ये सब क्या है, अदिश राशि है। 48 निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? तो किस वस्तु का अधिकतम होगा? एक रेलगाड़ी का जड़त्व जो है क्या होगा, अधिकतम होगा। अब 49वां, ये यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य कितना होगा? तो किया गया कार्य कितना होगा आपको पता होगा। कार्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? कार्य बराबर फॉर्मूला होता है इसमें बल गुने विस्थापन, विस्थापन गुने बल कहिए, यानी W बराबर mg। तो अब इसको आपस में गुना कर सकते हैं, और अगर इसमें आपको ज़्यादा डाउट है तो इसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे। ऐसे यहाँ पर तो बहुत ईजी है कि 60 और 6 हो रहा है, 60 और 10 तो हो जाएगा 600 जूल। लेकिन इसको विस्तार से समझने के लिए जितना इसमें प्रश्न हो रहा है सब प्रश्नों का हम एक जगह करके इकट्ठा करके इसको एक वीडियो लाएंगे न्यूमेरिकल का। आप उसके लिए वेट कीजिए, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो बनाइए, नहीं तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल टाइप का बस एक ही 2 प्रश्न दिखेगा आपको। यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और लंबी दूरी से देखा जा सकता है, इसलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। किसका? लाल रंग का। इसका तरंगदैर्ध्य जो है सबसे अधिक होता है, और एक रंग ऐसा है जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, किसका? बैगनी का। किसका? बैगनी। बैगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य क्या होता है? सबसे कम होता है, और रेड का सबसे अधिक होता है। 51वां, ये फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होगा? तो फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 212। अब आइए 52 में, तो 52 का कह रहा है विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण पट्टी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? वर्ण पट्टी। 53वां, ये प्रत्यावर्ती धारा में, तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा में जो है धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि धारा का दिशा और धारा का मान दोनों बदलता है। 54वां, ये पल्सर होते हैं, तो पल्सर क्या होते हैं? तो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन के तारे होते हैं। क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे, उसको क्या कहते हैं? पल्सर कहते हैं। 55 है कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? तो कैथोड किरण ट्यूब जो है टेलीविजन सेट का भाग है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अब 56वां, ये कह रहा है कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमता है, यह किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया है? इसको किसने बताया है? वोहलर ने। किसने? वोहलर। ऐसे वोहर लिख रहा है, वही है वोहलर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 57 में, 56 के बाद 57 होगा। निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है? तो कौन सा क्रम है जो सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है? तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर है, देखिए ये वाला, कि लिथियम का जो साइज है वो छोटा होता है सोडियम से, और सोडियम का जो साइज है वो छोटा होता है किससे? पोटेशियम से। तो लिथियम ये छोटा हो गया सोडियम, और फिर छोटा हो गया पोटेशियम, यानी सबसे बड़ा सोडियम, उससे सबसे बड़ा पोटेशियम, उससे फिर सोडियम, और उससे फिर लिथियम। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या 19, और नहीं सोडियम नहीं, इसका यानी पोटेशियम का, और सोडियम का 11, और लिथियम का आप खुद से सोच लिया कितना होता है। ऐसे लिथियम का तो 3 ही होता है, तो साइज के अनुसार देखा जाए तो देखिए ऐसे सजा सकते हैं इसको। और यही तो पूछ रहा था कि सापेक्ष साइज के अनुसार स्पष्ट दिखाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 58 में, सभी अम्लों का साझा तत्व है, तो सभी अम्लों का साझा तत्व कौन है? यह है हाइड्रोजन। कौन होगा? हाइड्रोजन। 59 है सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है, तो किस अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है? इसका सही उत्तर है शून्य क्रम के लिए। किसके लिए? शून्य क्रम, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, शून्य क्रम। 60 है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा जो है बाहर निकलता है। 61 है रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन जो है इसमें देखिए पहला है कि नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, सही है, यानी रासायनिक परिवर्तन में ये देखने को मिलता है। फिर दूसरा है निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, ये भी सही है। फिर तीसरा है पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ये भी सही है, यानी सब इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका होगा डी। अब 62 में, ये मिश्र धातु में, खाली जगह यहां पर दे रहा है कि मिश्र धातु में,
तो देखिए इसका सही उत्तर है तांबा। क्या है इसका सही उत्तर? तांबा। आप इसको मिला करके देखिए। मिश्र धातु में तांबा के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैटेंसिंस कहते हैं। क्या कहलाता है? पैटन, ये पैटिनसंस है। क्या है? पैटिनसंस प्रक्रिया। तांबा के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? पैटिनसंस। नाम ध्यान रखिए, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 63 में। 63 का प्रश्न है, कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, यूरेनियम। 64 है, मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? तो ल्यूकेमिया से प्रभावित होने वाला कौन है? रक्त है। कौन सा? रक्त। 65 है, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो सुपरसोनिक विमान जो है ये ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। किसको? ओजोन मंडल। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 66 में ये खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा क्या होता है? घटते जाती है, इसलिए इसका चरण जो है बहुत कम होता है। 67 है, बिहार की आर्थिक समृद्धि। तो बिहार की आर्थिक समृद्धि जो है कृषि पर आधारित है। किस पर? कृषि। 68 है, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। तो बिहार के अधिकांश भाग में कौन सा मिट्टी फैला हुआ है? कछारी मिट्टी। कौन सा मिट्टी? कछारी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कछारी। 69 में आइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू किया है? नमो शेतकरी महासम्मान तो किस राज्य ने शुरू किया है? जिसकी शुरुआत किया है किसने? महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र। इस योजना के तहत 6,000 रुपया जो है सालाना किसानों को दिया जाएगा। किसानों के लिए चला है। इस योजना के तहत क्या होगा? महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष देने की योजना बनाई है। कौन सी योजना? शेतकरी महासम्मान योजना। किसके द्वारा चलाया गया है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और यह जो 6,000 रुपया है, ये आपको पता होगा कि ये जो प्रधानमंत्री की योजना चल रहा है तो उसका अतिरिक्त ये योजना है, क्योंकि उसमें भी 6,000 दिया जाता है। तो योजना अलग है, ये योजना अलग है। यानी वहां के किसानों को आप सालाना कितना मिलेगा? 12,000 रुपया। 6,000 रुपया पीएम की तरफ से और 6,000 रुपया सीएम की तरफ से, ऐसे समझिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजन का नामकरण किया है? तो किसने किया है? उत्तर रेलवे ने। किसने? उत्तर रेलवे। 71 में आइए, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कर्नाटक। अब 71 के बाद 72 में आइए, गुरुत्वाकर्षण का मान यानी G के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को G का मान कहां पर न्यूनतम प्राप्त होगा? तो G का मान कहां न्यूनतम होगा? ध्रुव पर। कहां होगा? ध्रुव पर। तो मेन पॉइंट यही हो गया कि G का मान कहां न्यूनतम होता है? ध्रुव पर। 73 में इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो कौन सा सुधार हुआ था? इसका सही उत्तर है सती प्रथा का प्रतिषेध। क्या होगा सही उत्तर? सती प्रथा का प्रतिषेध। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका ए, सती प्रथा का प्रतिषेध। अब ये 74 में इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का? तो केन विलियमसन ने। किसने? केन विलियमसन। ये जो है न्यूजीलैंड के कप्तान थे, न्यूजीलैंड के कप्तान। अब 75 में ये भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में है? तो कहां है? राजस्थान में। कहां ये? राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, राजस्थान। 76 है, भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका गठन कब हुआ था? 1923 में। कब हुआ था? 1923। और इसका अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। और यह सभा हुआ था कहां? तो गया के आजाद पार्क में। कहां? गया के आजाद पार्क में। अब आइए 77 में, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? तो पानीपत का जो तीसरी लड़ाई कब हुआ है? 1761 में। 1761 ये युद्ध हुआ था
अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव के बीच। 78वां ये 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? तो किस संशोधन के तहत? इसका सही उत्तर कौन सा है? 56वां संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, 56वां 1987 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 79 में 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर था? तो भारत का स्थान कौन सा था? 94। कौन सा? 94। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 81 है किस देश को जोगियों का देश यानी हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? जोगियों का देश यानी हर्मिट किंगडम, तो किस देश को जाना जाता है? इसका सही उत्तर उत्तरी कोरिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तरी कोरिया, जोगियों का देश। 82 है, इसमें खाली जगह पहले दिया हुआ है, कह रहा है पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। तो कब रखा गया था? तो इसका सही उत्तर है 22 अप्रैल 2016। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 22 अप्रैल 2016। 83 में आइए, ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सा नहीं है? दिबांग तो है, तीस्ता भी है और सुबनसिरी भी है, लेकिन तमसा जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब 84 में ये डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क के संसद का नाम है फोकेटिंग। क्या नाम है? फोकेटिंग। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका, डे फोकेटिंग। और डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपनहेगन। डेनमार्क की राजधानी है कोपनहेगन। कोपनहेगन ये हो गया डेनमार्क की राजधानी, और फोकेटिंग क्या हो गया? संसद का नाम। अब ये अगला प्रश्न में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है 2024, इसका आयोजन जो है कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा कहाँ? पेरिस में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, पेरिस। अब 86 में आपको मैथ का प्रश्न दिख रहा होगा, तो ऐसे इसमें आपको पता होगा कि इसमें क्या है, इस एग्जाम में यानी बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का, इस एग्जाम में केवल 150 प्रश्न रहने वाला है, और यहाँ पर आप 80 से ज़्यादा प्रश्न देखे हैं। तो वहाँ क्या होगा, जीके और जीएस का टोटल प्रश्न केवल 75 रहेगा। इसमें 10-12 प्रश्न अतिरिक्त दे दिया गया है, लेकिन एग्जाम में आपको 75 ही रहने वाला है। तो आज का जो वीडियो है यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो जो है इसी का सेट नंबर 4 होगा। तब तक के लिए